विषय वैतरणी नदी से पार कौन जा सकेंगे? तुमको तो बहुत खुशी होनी चाहिए, तुम्हारी याद से ये बेड़ा पार होगा। तुम्हारा कौन सा बेड़ा है? ये शरीर ही तुम्हारी आत्मा का बेड़ा है, नाव है। बाप की याद करेंगे तो ये बेड़ा विषय वैतरणी नदी कहो, संसार सागर कहो, विषय सागर कहो, इससे ये बेड़ा पार चला जाएगा। और याद तब ही करेंगे जब विश्वास होगा, निश्चय होगा। अगर बाप और बाप के साकार पाठ पर, बाप के रथ पर विश्वास नहीं होगा, निश्चय नहीं होगा, तो कभी भी तुम्हारा बेड़ा पार नहीं हो सकता। इसलिए भक्ति मार्ग में उस बेड़ा के लिए, नाव के लिए, जहाज के लिए गायन भी करते हैं। हिंदुओं में कहते हैं शंकर चाप जहाज, जेहि चढ़े उतरे पार नर, बाकी बूढ़ सकल संसार। बूढ़ माने डूब जाना। शंकर का शरीर रूपी चाप कहो, धनुष कहो, बेड़ा कहो, जहाज कहो, उस पर चढ़ करके पार चले जाएंगे, विषय वैतरणी से पार हो जाएंगे, विषय सागर से पार हो जाएंगे। और जिन्होंने उस बेड़े का कहो, जहाज का कहो आधार नहीं लिया, अनिश्चय बुद्धि होकर रहे, वो सारा ही संसार डूब मरेगा, बचने वाला नहीं है। अरे ये गाया हुआ है, ये नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। कौन सी नैया? नैया कहो, जहाज कहो, ये हिलेगा डुलेगा तो बहुत, लेकिन डूबेगा डूबेगा नहीं। कौन सा जहाज? क्या गायन है? कहते हैं, लिखा है, शंकर चाप जहाज, जेहि चढ़े उतरे पार नर, डूबी सकल संसार। क्या? जो उस जहाज का सहारा लेंगे इस पर है तो वो तो बच जाएंगे, और बाकी जो है देखेंगे कि जहाज हिल डुल रहा है, अरे अब डूबने वाला है, भंवर के किनारे आ गया है, तो डूब जाएगा। और अनिश्चय बुद्धि बने और जहाज से कूद गए तो क्या होगा? है तो फिर वो बचेंगे? हाँ, वो नहीं बचेंगे, नई दुनिया में जा ही नहीं सकेंगे। तो ये नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, है ना? ये क्यों कहते हैं? है? ये समझाने के लिए कहते हैं कि ये मुकर्रर रथधारी जो है, नैया कहो, जहाज कहो, ये डूबने वाला नहीं है। बाकी ये दादा लेखराज ब्रह्मा की जैया जो है, शरीर रूपी नैया, ये डूब जाए या रहेगी? हाँ, ये डूब सकती।